ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 मई 2026। वरदान है, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। लौकिक में तन के रूप में जब हम जिंदगी जीते हैं तो तन के लिए धन चाहिए। कुछ आइटम खरीदना है, मोबाइल के लिए, भोजन के लिए, और किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो खर्चा है ना, आपको कभी भी कैसे भी आ सकता है। लेकिन आपके पास धन है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। इसलिए जिनके पास जो कैपेबिलिटी है उसके आधार पर लोग अपने पास धन रखते हैं। कोई कोई गहने के रूप में रखते हैं। पहले जमाने में हार्ड कैश रहता था, आज सभी एटीएम कार्ड है और मोबाइल है। सेविंग्स बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस रहेगा तो जो भी खर्चे का जरूरत होता है तो तुरंत हम पेमेंट कर देते हैं, बाय स्कैनर, बाय मोबाइल, जो भी है। तो समस्या आ गई, आपके पास अपना कमाए के बाद धन था अकाउंट में, आपने पेमेंट कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। नंबर टू, वर्तमान समय में हम देखते हैं ज्यादातर लोग अपने घर को लोन में लेते हैं, कार लोन में लेते हैं, मोबाइल लोन पर लेते हैं, है ना। जैसे हमने 2500 साल पंचतत्वों से लोन लिया है, मनुष्य आत्माओं से लोन लिया है, ऐसे वो लोग भी धन के रूप में लोन लेते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हर महीना काम करने के बाद आपका सैलरी अकाउंट में डिपॉजिट होता है ना, तब आप बैंक लोगों को डायरेक्शन देंगे तो आपके पैसे द्वारा वो ईएमआई कट होता है। नहीं तो जिससे आपने लोन लिया है उनको आपने एडवांस में चेक दिया है तो वो समय पर वो आत्माएं अपने चेक अपने अकाउंट में डाल देते हैं तो पेमेंट हो जाता है। पेमेंट नहीं हुआ तो क्या होता है, वो लोग आपसे पूछते हैं ना, आपने पेमेंट नहीं किया। तो आपके पास अपना पैसा है तो समस्या आने के पहले ही उसको समाधान कर सकते हैं। नहीं तो समस्या आने के बाद धन द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। ये तो स्थूल में हो गया। लेकिन जब मन में अशांति है, किसी ने गुस्सा किया है, गुस्सा किया तो आपने पैसा पेमेंट किया तो वो शांत होगा क्या? नहीं है ना। लेकिन आत्मा का कनेक्टेड कोई समस्या हो, मन का हो, तन का हो, धन का हो, उस सारे समस्याओं को समाधान करने के लिए भगवान के पास शक्ति है। उसको बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान। इसके लिए आपको क्या करना है, वो समस्याएं विघ्न आने के पहले ईश्वरीय सेवा द्वारा सारे विश्व को ईश्वरीय शक्ति देते हुए अपने अकाउंट में कमाई करके रखना है। और बाबा को फ्रेंड के रूप में साथ में रखना, परमात्मा स्नेही ही कहा बाबा ने। जैसे कि समझ लीजिए आप कोई भी होटल में जाते हैं, कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स जो रहते हैं ना वो पेमेंट कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप होटल में जाओ, ऐसा नहीं है, वो एक एग्जाम्पल दिया गया है। आप कोई रिश्ते गांव में जाते हैं, फ्रेंड के घर में जाते हैं तो उनके व्हीकल में वो लेकर जाते हैं, घुमाते हैं, आप जिसके लिए भी गए हैं, किसी के शादी के लिए गए हैं या हॉस्पिटलाइजेशन करने के लिए गए हैं, जो भी काम के लिए गए हैं, वो फ्रेंड आपको साथ देता है ना। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो भी फ्रेंड आकर आपको सहयोग देता है। तो ऐसे
जो बच्चे सच्चे दिल से तन मन धन से सदा ईश्वरीय कार्य में सेवा देते हैं, उनके साथ परमात्मा स्नेह के रूप में रहते हैं। तो बाबा को मालूम रहता है आपका सारा हिस्ट्री, किस समय किसका पेमेंट कब आने वाला है बाबा जानता है। उसके पहले आप द्वारा सेवा लेकर वो कमाई अपने पास रखकर उन आत्माओं को, पंच तत्वों को बाबा क्या करता है, पेमेंट कर देता है। तो क्या होता है, समस्या आने के पहले ही समाधान हो जाता है। जैसे बीज ऊपर आने के पहले उसको क्लियर होता है। तो समस्या आपके सामने आई, उसके बाद बाबा ऐसा है, अब बाबा को कहे, उसके बाद बाबा आपका जो अकाउंट में जो धन है वो पेमेंट करें, उसके बाद आप बाबा को थैंक यू कहें। समस्या आते ही उसमें आप फंस जाएं और उसका फीलिंग करें, ये भी नहीं आना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसे भी होता है, हम क्या करते हैं, मस्त कलंदर आराम से रहते, समस्या आने दीजिए ना तब देखेंगे। तो अपने ईश्वरीय बैंक के रूहानी अकाउंट में हम धन स्टॉक नहीं रखते हैं। जब समस्या आते ही घबरा जाते हैं, क्यों, अपने पास पैसा नहीं है। ओके, उसके बाद हम बाबा को कहते, बाबा ऐसा है, पेमेंट करो पेमेंट करो। बाबा क्यों पेमेंट करेगा, आपका पैसा बैंक में है, स्थूल पैसे के बारे में बाबा नहीं कह रहे हैं। ईश्वरी सेवा करने के बाद निराकार आपके पास जितना शांति है, सुख है, आनंद है, प्यार है, वो कैसे पता चलेगा, उसको बाबा कहते हैं रूहानी स्थिति। जितना आप खुश रहते हो, सफलता में रहते हो, योग द्वारा आपको वो स्थिति पता चलता है। अब कोई छोटे बच्चे नहीं हो, वो स्थिति बढ़ता जाएगा, समझ लो आपके पास स्टॉक है। जब स्टॉक है आप बाबा को कहेंगे तो बाबा पेमेंट करेगा। आप कहते हैं ना, हम अपने घर में रहते हैं, हर रोज योग करते हैं, हमारा स्थिति अच्छा रहता है। लेकिन हम शादी में जाते हैं, माँ के घर में जाते हैं, लौकिक में जाते हैं, तो स्थिति डाउन होता है। तो किस स्थिति के बारे में आप कह रहे हैं, धन का स्थिति या फिजिकल हेल्थ? वो मन का स्थिति है ना। इसका मतलब जो आपके पास कमाई था वो कम हो गया। ऐसा नहीं कि आप माइनस में हो, लोन अकाउंट में हो, वो नहीं है। आप हाईएस्ट स्थिति को देख लिया, उससे आप नीचे आए हो, उसको ठीक करने के लिए और आपको 15 दिन लग जाता है ना। ऐसे बाबा कहता है जो बच्चे अपने अकाउंट में स्टॉक रखकर उसके बाद बाबा को कहेंगे तो बाबा पेमेंट करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते, समस्या आने के बाद बाबा क्या है बच्चे, उस समस्या का समाधान करो, हम 21 दिन के लिए योग करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, आप बैंक पेमेंट करो, 21 डेज की इंस्टॉलमेंट में भाई पेमेंट करता हूं, दैट इज द इंडिकेशंस। जैसे आपने 1 करोड़ रुपए लोन लिया, 3 साल में मैं क्लियर करता हूं एवरी मंथ ईएमआई इतना। तो लोन लेकर बिल्डिंग लिया, गहने लिया, जगह लिया, तो और भी आपको पेमेंट करना है ना। तो बाबा के साथ हमारा एग्रीमेंट ऐसा चलता है, क्या चलता है, बाबा ये करके दे दो 21 दिन। ओके, 21 दिन कंप्लीट नहीं हुआ, 15 दिन हो गए, दूसरा आ गया वहां समस्या, उसके लिए और एक 21 दिन, इसका ही कंप्लीट नहीं हुआ है ना, उसको कहां से लेंगे। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बिल्डिंग ले लिया, एग्रीड, उसके बीच में किसी का तबीयत ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो 20 लाख रुपए चाहिए, पैसा कहाँ है, और लोन ले लो। ऐसा होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जो बच्चे दिल से बेहद की सेवा करते हैं ना, कितना भी कहे आप लोगों को समझ में नहीं आता है, राजयोग कीजिएगा, सीरियसली कीजिएगा, रोना, गायन करना, समस्या कहना, दैट इज नॉट राजयोग। बाबा ने सर्वशक्तिमान कहा क्लियरली, कोई भी समस्या हो, आत्मा का, तन का, मन का, धन का, सारी समस्या का समाधान मेरे पास है। मन आपके पास जो धन है ना, ईश्वरी सेवा द्वारा जो लिया हुआ, उस द्वारा कोई भी समस्या का समाधान मिल सकता है। ओके, एक, स्टॉक रखो, ईश्वरीय सेवा द्वारा जमा का खाता रखो। नंबर 2, जो भी आपके पास जो स्टॉक है, पेमेंट करने का जिम्मेदारी बाबा को दे देना, परमात्मा स्नेही। क्यों, समझ लीजिए हम कभी कभी क्या करते हैं ना, लौकिक में हमारे पास पैसा है ना, टोटल पेमेंट कर दिया,
हमको मालूम नहीं है ना आगे कौन सा खर्चा आने वाला है। पेमेंट कर दिया, नेक्स्ट डे ही ऐसे एक बड़ा एक्सपेंसेस आ जाए, उस समय क्या करेंगे। लेकिन भगवान जानता है कि आगे आपको क्या क्या खर्चा आने वाला है, किस द्वारा आपको नोटिस आने वाला है। तो आपकी जो कमाई के अनुसार किसको कितना ईएमआई पेमेंट करना है वो भगवान जानता है। सिर्फ आप क्या करो, कमाई करके ईश्वरीय बैंक में, ईश्वरीय के कार्य करते हुए, ईश्वरीय फैक्ट्री में सप्त गुणों को सभी को बांटते हुए कमाई करके भगवान के हाथ में दे देना, बाकी का काम बाबा करेगा। इतना आपके पास स्टॉक है और सारे जिम्मेदारी आपने बाबा को दी है। बाबा जिम्मेदारी कब लेता है, भगवान का जिम्मेदारी आपने ली तो आपका जिम्मेदारी भगवान लेता है। तो ऐसी आत्माओं को समस्या आने के पहले ही आपके अकाउंट द्वारा बाबा पेमेंट करके आपको सेफ गार्ड करता है। इसलिए भाई बहनों, योग करना बहुत जरूरी है। योग नहीं करेंगे, सॉरी, परिस्थिति से आप बाहर नहीं आ सकता है। दिन भर खर्चा करना है, 5,000 साल का इतना लंबा स्टॉक है, लोन है, 1 मिनट 2 मिनट 15 मिनट आधा घंटा योग करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। 15 मिनट बैठने से सिर्फ आपका मन लेवल में आने में ही 15 मिनट हो जाता है। जैसे धूप में जाओ, ऑफिस में जाओ, वहां चेयर पर बैठकर अपने शरीर को लेवल करने में ही 15 मिनट हो जाता है, उसके बाद काम। ऐसे मन को इतना समय इतना घुमाते हो दुनिया में और शरीर को बिठाया, योग नहीं लगता है, इसीलिए समस्या का समाधान नहीं होता है। तो बाबा का कहने का भाव है, इतना स्टॉक जमा करो, पेमेंट करने का जिम्मेदारी मुझे दे दो, परमात्मा को फ्रेंड बनाओ, तब देखो समस्या आएगा ही नहीं। आएगा नहीं माना पहले पेमेंट कर देता हूं। जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं, वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं। परमात्मा को जो फ्रेंड रखते हैं ना, वो सदा परमात्मा को साथ रखते हैं। कब, ईश्वरी सेवा आप करो, बाबा को कहते हैं, मेरे सेवा आप करो, कमाई आप करो, पेमेंट आप करो, सब भगवान को सौंप देते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सब समस्या के टाइम पर परमात्मा को स्नेही बनाओ, नहीं। जो बच्चे पहले ईश्वरीय कार्य के लिए ईश्वर को समर्पण कर लेते हैं, बाप समान स्थिति में रहते हैं, उनको सारा दिन बाबा साथ देता है। उन लोगों को क्या होता है, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। समस्या सामने नहीं आते माना समस्या रहता है कि नहीं, रहता है। अभी समझ लो, आपने कहा कि लोन लिया है, 2 साल का लोन लिया है, 24 चेक उसके हाथ में दे दिया है जिनसे आपने लोन लिया, ठीक है। आप कमाई करके बैंक पेमेंट कर रहे हो, तो वो जब डेट होता है वो डाल देता है और उनके अकाउंट में चला जाता है, तो आपको उसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। सोचने का जरूरत कब होता है, तब आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो चेक डिसऑनर हो जाता है। बैंक वाले कहते हैं, नहीं तो वो पार्टी भी कहता है, क्या कहता है, देखो ये महीने का आपका चेक बाउंस हुआ है, क्या करें। ये बाउंस ही क्या है, बॉस के साथ झगड़ा, पत्नी के साथ झगड़ा, माँ बाप के साथ झगड़ा, पंचतत्वों के साथ दुख, ये सभी यही है। पेमेंट हमने नहीं किया है उसका असर आ जाता है, क्योंकि इतना सभी लोगों से हमने लोन लिया है ना। तो बाबा कहते वो कुछ भी इंसिडेंस आपके जिंदगी में नहीं आना चाहिए, तो क्या करो, एक रूहानी सेवा करो, पेमेंट करने का जिम्मेदारी मुझे दे दो, तब देखो आपको पता रहता है कि पेमेंट हो रहा है, क्योंकि आपने तो 24 चेक दिया है, लेकिन आपके सामने कुछ भी आता नहीं है, ठीक है। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उनके सामने समस्या टह नहीं सकती। जैसे एक माता पति के साथ जाती है, टैक्सी में गई, पेमेंट पति करेंगे, ग्रोसरी शॉप में गए, पेमेंट पति करेंगे, तबीयत ठीक नहीं है, पति देख लेते हैं। अभी माताओं को देखना है, पति को देखना है, उनका परिवार के ऊपर डिपेंड है कौन किसको देखता है, ठीक है। लेकिन बाबा आपके साथ में हैं, कोई भी समस्या के लिए बाबा
पेमेंट कर देता है। इसका मतलब आपके पास सभी को सर्वशक्ति देते हुए सारा शक्ति का स्टॉक आपके संस्कार में या ईश्वरीय बैंक में रहना चाहिए। तो समस्या आएगा, रहेगा नहीं। उसको लंबा चौड़ा क्यों, क्या, कब, कैसे, किसका हेल्प लेना है, वो लेने का जरूरत नहीं रहता है। आया, अपने अकाउंट से पेमेंट बाबा ने किया, समस्या चली गई, समस्या का समाधान हो गया। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। समस्या आया माना लोन लेकर नोटिस आया, वहां ही क्या करो, खत्म। तो उसके लिए क्या करना है, याद रखिएगा। जिससे आपका मन डिस्टर्ब है, फिजिकल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपका कमाई कम हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। दैट इज द इंडिकेशन। बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रहा है, इसीलिए खर्चा ज्यादा होने के कारण आपकी स्थिति डगमग हो रहा है। ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, समाधान के लिए स्टूल को ढूंढते हैं। कहाँ भी लोन मिलता है क्या, कोई व्यक्ति हेल्प करता है क्या, नहीं। उस समय योग ज्यादा करो। योग ज्यादा करो इसका मतलब ये नहीं बाबा के सामने जाकर बाबा ये समस्या है, सॉल्व करो सॉल्व करो, कहना, रोना, मांगना, दैट इज नॉट योग। उस समय मन को शांत रखकर आपके द्वारा शक्ति बाहर जाना चाहिए। ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए तो इन एडवांस में स्टॉक करके रख दो। तब बाबा के सामने सिर्फ कह, आप कह सकते बाबा देखो ऐसा ऐसा है, पेमेंट करो, बस इतना कह दिया तो काफी है, आगे कुछ कहने का जरूरत नहीं है। तो समस्या पैदा होते ही वहां क्या होगा, समाधान हो जाएगा। अभी अपने बच्चों को कहाँ हॉस्टल में रखा है, दूसरी जगह पर रखा है, उनको कुछ पैसे का जरूरत है, बुक्स के लिए, कुछ आइटम खरीदने के लिए। वो फोन करते हैं, देखिए पिताजी हमको पैसा चाहिए, ठीक है बच्चे, ओके नो प्रॉब्लम, भाई अभी आपके अकाउंट में डाल दे दो, टक करके डाल दिया, चैप्टर क्लोज है ना। क्यों, क्या, कब, कैसे, क्वेश्चन ही नहीं है, आ गया। यस, ऐसे स्पेशल इंसिडेंट्स के लिए आपके पास थोड़ा सेविंग्स पे है, आपको अपने बेटे के ऊपर भरोसा है, उन्होंने कह दिया, आपने पैसे हो दे दिया, चैप्टर क्लोज। ऐसे ही रूहानी कमाई आपके पास कितना है। ओ, कभी कभी क्या होता है ना, रूहानी कमाई स्टॉक है, आपने बाबा को फुल परमिशन दे दिया, तो आपको कहने का जरूरत नहीं रहता है, बाबा ही पेमेंट कर देता है। ठीक है, अभी बाबा ने पेमेंट कर दिया तो कैसे पता चलेगा, सिंपल। थोड़े थोड़े कंपनी वाले, बैंक वाले क्या करते हैं कि आपका उस महीने का पेमेंट जमा हो गया, आपको एक मैसेज भेजते हैं, देखो ये मंथ का ईएमआई पेमेंट हो गया है। अभी तो आपके पास एप्स हैं, एप्स में आपको पेमेंट पता चलता है कि ये इस चीज को पेमेंट किया है ना। वो देखते ही पता चलता है पेमेंट हो गया। ऐसे उन आत्मा द्वारा थैंक यू आ जाता है, धन्यवाद आ जाता है। वो आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट द्वारा बाबा ने पेमेंट की है। कौन करता है, जैसे लौकिक में बैंक करती है, नहीं तो आपका मैनेजर करता है, ऐसे ही यहाँ शिव बाबा एक काम भी करता है। लेकिन कंडीशन क्या है, पैसे स्टॉक रखना। याद रखिएगा, कितना बड़ा बड़ा खर्चे का अकाउंट कब आने वाला है पता नहीं चलता है, इसलिए स्टॉक जमा रखना बहुत जरूरी है। तो अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो, समस्या ही नहीं आना चाहिए। तो समस्या ही नहीं तो भगवान को क्यों याद करें, समस्या ही तो ये भगवान को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब समस्या नहीं तो हम क्या करें, गोभी मंचूरी खाने के लिए जाए क्या, वीकेंड पार्टी में जाए क्या। उसके लिए बाबा कहते हैं, सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, समस्या क्या है जानती हो, समस्या है आपका पर्सनल अकाउंट। आपने जिनको लोन दिया है उनसे नोटिस आ रहा है, दैट इज समस्याएं, विघ्न, परिस्थितियां। आपको अपनी समस्या का समाधान करने के बाद आपके पास इतना धन हो कि और किसी को आप दान दे सके,
जैसे किसी के पास बहुत पैसा रहता है, वो क्या करते हैं, आज भी देखिएगा, जो बड़े बड़े आदमी रहता है ना, अभी रिलायंस का अंबानी हो, धीरू भाई अंबानी हो और अदानी हो, लोगों के पास बहुत पैसा है, जानते हैं। उसके साथ बैंक लोन भी बहुत है, वो भी जानते होंगे आप, है ना। तो उनके कमाई द्वारा बैंक पेमेंट भी होता है, एक्स्ट्रा पैसा जो रहता है वो लोग दान भी करते हैं, राइट। तो बाबा कहते अभी आपका अटेंशन यहां रखना चाहिए, ज्यादा कमाई करके जो नीडेड पीपल, जो गरीब है, जो समस्या से बहुत तंग हो गए, उन लोगों को दान करने में आपको बिजी रहना है। ऐसा नहीं कि अभी कमाई करके आपके अकाउंट में सेटलमेंट करने के लिए नहीं, याद रखिएगा। सिर्फ अभी वर्तमान समय में आपने कमाई करके अपना अकाउंट सेटलमेंट किया, सिर्फ आप प्रजा बनेंगे ना। क्यों? सिर्फ अपने कमाई के लिए किया आपने। आपने किसी को दान दिया तो आप राजा बनेंगे, तब प्रजा आपको रिस्पेक्ट देंगे ना। हर बात के लिए कर्मा फिलॉसफी है। हाथ तो राजा के लिए उठाते हो, राम सीता बनने के लिए भी रेडी नहीं हो। और कर्म क्या चल रहा है, अभी जो कमाई में जब हाथ पांव ठीक है, अभी ही अपने को जितना चाहिए उतना समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो कैसे पता चलता है? समस्या ज्यादा है तो टेंशन ज्यादा रहेगा, नींद नहीं आएगा, जहां भी जाओ चिड़चिड़ापन, चिंताएं। भले आपके पास धन कितना भी हो, कितना भी स्थूल कमाई हो, सॉरी, रूहानी अकाउंट ठीक नहीं है तो आपका मन खुश नहीं रहेगा। रूहानी अकाउंट ठीक है, भले आप रेंटेड हाउस में हो, सिंपल भोजन खा रहे हो, मन खुश रहेगा। इसके आधार पर आप चेक कीजिएगा। इसलिए बच्चे इतना कमाई करो, और कमाई पेमेंट करने का जिम्मेदारी भी बाबा को दे दो, और समस्या बाबा के सामने कहने का जरूरत ना पड़े, बाबा से शक्ति लेकर सभी को देवता के रूप में देने के लिए अपने को ब्यूजी रखना। स्लोगन, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। अभी क्वेश्चन, किससे प्यारे बनना है? लौकिक वालों से, मनुष्य आत्माओं से ज्यादा प्यारा होने का जरूरत नहीं है। उनके साथ घूमने के लिए जाओ, बातें करो, नहीं। जितना होता है उनसे अकाउंट सेटलमेंट करो। बाबा ने वो स्लोगन किसके लिए कहा है वो पहले जानना पड़ेगा। ये बात बाबा ने परमात्मा के साथ के लिए नहीं कहा। हम क्या करते हैं, इस दुनिया के साधन के साथ, मनुष्य आत्माओं के साथ, रिश्तेदार के साथ, कभी कभी ईश्वरी परिवार वालों के साथ हवर्स टुगेदर बातें करते रहते हैं। उनकी समस्या सुनना, उनको सहयोग देना, ये करना वो करना। बाबा कहते नहीं, उनसे कहा हो जाओ, जितना होता है उतना न्यारे बनो। न्यारे बनो माना उनको इतना पेमेंट करो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना, प्यारे बनना है तो शिव बाबा के साथ प्यारे बनना, बाकी सभी लोगों से आत्मा का अकाउंट सेटलमेंट करते चलना। उन लोगों से फोन नहीं आया, बाबा थैंक यू। पहले जब कोरोना स्टार्ट हो गया था ना, हमारे रत्न कुमार भाई जी को मालूम है, जब कोरोना स्टार्ट हो गया था, उस समय रात को 10 साढ़े 10 बजे वो फोन करते थे। रत्न कुमार भाई, गीता बहन, दीपिका बहन सभी रहते थे। 11:30 बजे तक, 12 बजे तक कभी कभी बातें करते थे। तब सारा दिन क्या होता था मालूम है, किसी किसी ने फोन किया तो 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर बातें करता ही रहता था। माना ज्ञान द्वारा उनकी समस्या सुनना, उसका समाधान देना, एग्जाम्पल देना, ये चलता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को फोन आना बंद हो गया। क्यों? भाई देख रहा हूं उस समय का जो योग का स्थिति क्या था, अभी का योग का स्थिति क्या है। उस समय जो आगे वालों को समस्या का समाधान ज्ञान द्वारा देते थे, अभी शक्ति फ्लो हो रहा है, शक्ति द्वारा उनको समस्या का समाधान हो जाता है। माना रेडीमेड पैसा ले लो, आपके अकाउंट में डाल दिया है, पैसा खर्चा करो, मुझे पूछने का भी जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, भाई ये प्रॉब्लम है क्या करें, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कमाई करो, ऐसे खर्चा मत करो, उनको डायरेक्शन देना पड़ता था और कहना पड़ता तो यहाँ आपका ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसे कमाई करो, आपका अकाउंट अभी सेटलमेंट करो। उसके बाद एक लेवल आया कि
भाई ये समस्या क्या करें, ये पैसा ले लो। अभी ऐसा आया है इन एडवांस में आपके अकाउंट में मंथली पैसा डाल दिया है, ठीक है। अभी तो आपने पैसा डाल दिया, लेकिन हम पेमेंट कब करें? आप चिंता मत कीजिएगा। सत्युग 43 में आप आएंगे हमारे घर में बर्तन मांजने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, हमको हेल्प करने के लिए आएंगे, तब तो आपके द्वारा हम सेवा ले लेंगे। ये तो सिर्फ जोक्स के रूप में कह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास कमाई ज्यादा होता है तो क्या होता है ना, वो आपको समस्या कहे, उसके बाद उनके अकाउंट में पैसा डालें, उसके बाद वो खर्चा करें, उसके बाद आपको रिपोर्ट, ये सभी काम रुक जाता है। लेकिन आपके धन द्वारा ही उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। इस स्थूल एग्जाम्पल बाबा दे रहे, ऐसे दुनिया वालों से न्यारे बनो, उनको जो चाहिए वो दे दो। आपने जो सेवा की उसके उनका समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, वो पूछने का भी आपको जरूरत नहीं है। दुनिया वाले से न्यारे बनो और भगवान से प्यारे। ओके। हम शांति।